दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कुशल मंगल होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पुरुष। संस्कृत में पुरुष की परिभाषा क्या है? बोलने वाले या सुनने वाले? बोलने वाले या सुनने वाले? बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसको पुरुष कहते हैं। देखिए, हमारी परिभाषा क्या है? बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पुरुष के प्रकार पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रथम पुरुष। नंबर दो, मध्यम पुरुष। और नंबर तीन है उत्तम पुरुष। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग, देखिए प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रथम पुरुष में हम जैसे नाम, सीता, राम, मदन या वे वे दोनों या वे सब आदि के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे राम जाता है। राम जाता है, अब इसमें राम क्या है? करता है। राम करता है तो राम प्रथम व्यक्ति राम। अब जाना जो क्रिया है ये प्रथम पुरुष की आएगी, क्योंकि राम नाम है। मैंने बताया कि नाम, सीताराम, मदन, कोई भी नाम हो, वे दोनों, वे सब, ये अगर आते हैं तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी तो ये जाता, गच्छ धातु हो गई। अब गच्छ धातु हो गई और गच्छ धातु के रूप जब चलते हैं प्रथम पुरुष में तो गच्छति, गच्छत और गच्छन्ति, इस प्रकार से चलते हैं। कर्ता कितने हैं? कर्ता का जो वचन है, वचन के अनुसार क्रिया लगेगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी किसकी आ जाएगी? एक वचन की आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? गच्छति। कोई भी लकार ले लो। नाम कोई हो संज्ञा, यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द या वे सब या वे दोनों या वे आदि जो आते हैं उनके साथ हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाता है, सीता जाती है, मोहन खाता है, आदती आ जाएगा उसमें। प्रथम पुरुष के प्रयोग, इसका प्रयोग इन कर्ताओं के साथ किया जाता है। या यूं कहें
कि त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम, इन 6 कर्ताओं को छोड़ करके बाकी सभी कर्ताओं में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इन 6 कर्ताओं को क्या करना है, छोड़ना है, और बाकी सभी कर्ताओं में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। अब आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मध्यम पुरुष, ये जो पुरुष होता है ये सुनने वाला होता है। सुनने वाला, ये इस पुरुष का प्रयोग केवल 3 कर्ताओं में होता है। इस पुरुष का प्रयोग केवल 3 कर्ताओं में होता है। वे 3 कर्ता कौन से हैं? त्वम, युवाम और यूयम। तीनों कर्ता कैसे हैं? सुनने वाले हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, सामने खड़ा है, सुनने वाला है, तो उन सुनने वालों के साथ कौन सा पुरुष का प्रयोग किया जाएगा? मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। उन सुनने वालों में ये 3 कर्ता सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, तो हम युवाम और यूयम। जैसे तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत क्या बनी? त्वम। मध्यम पुरुष में पठ धातु का एक वचन है, ये एक वचन की क्या बनती है? पठसी। मध्यम पुरुष में त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, त्वम लिक्ष्य। तो इस प्रकार से हमारा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। यानी कि 3 कर्ता में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, या यूं कहें सुनने वाला अगर करता है तो उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से हमारा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। आता है हमारा तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग इस पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए होता है। इस पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वयं के लिए है, यानी कि कर्ता स्वयं अपने लिए इस पुरुष का प्रयोग करता है। और अधिकतर 3 कर्ताओं में किया जाता है। इस पुरुष का प्रयोग भी 3 कर्ताओं में होता है। 3 कर्ता कौन कौन से? अहम, आवाम और वयम। इन 3 कर्ताओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, या कर्ता स्वयं के लिए इस पुरुष का प्रयोग करता है। अगर कर्ता अपने बारे में कुछ कह रहा है तो उसमें उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, या ये 3 कर्ता हैं तो भी उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो अहम,
पठामी, अहम पठामी। मैं हंसता हूँ, तो अहम हसामी। केवल इन तीन कर्ता स्वयं के लिए जब क्रिया, जब स्वयं अपने बारे में कुछ कहता है तो उसमें उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। इस प्रकार से हमारा ये पुरुषों का प्रयोग होता है करते तो आपके पुरुष और वचन आपके अच्छे समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।